तो दोस्तों मैं फाइनली अभिनव भाई की शॉप पर आ चुका हूँ। अभिनव भाई हमारे साथ कई बार राइड्स पर जा चुके हैं। वो CB350 ओन करते हैं और वो हमारे साथ में द वाइल्ड वंस अपने ग्रुप में बहुत बार राइड कर चुके हैं। अब उनको मालूम है कि मैं बाइक की सर्विस रिलेटेड कभी ना कभी कंसर्न में रहता ही हूँ। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि उनकी शॉप पर मेरी रिक्वायरमेंट के लिए इतने सारे ऑयल्स, लुब्रिकेंट्स, एडिटिव्स अवेलेबल हैं कि मुझे जल्दी से जल्दी चेकआउट करना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। अभी मैं आया हूँ उनकी शॉप पर भाग्य ऑटोमोबाइल्स में, एंड वहाँ पर अभिनव भाई भी मेरे साथ है जो अभी वीडियो शूट करने में हमको हेल्प भी कर रहे हैं, और साथ में प्रांजल भैया भी हैं। अभी प्रांजल भाई और अभिनव भाई दोनों मिलकर के हमें सजेस्ट करेंगे कि हमारी गाड़ी जिसको 2.5 साल हो चुके हैं, माई यामाहा FZ 150 V3 विच इज माई मोस्ट लव मोटरसाइकिल। इनफैक्ट ऑल इंडिया में सबसे बड़े FZN ग्रुप में हम लोग जो इस बाइक को पॉपुलर बना चुके हैं, इतने सारे अपग्रेड इसमें किए हैं। इसका खास ख्याल रखना बहुत जरूरी, कॉस्मेटिक के अलावा अंदर भी मैकेनिकल गाड़ी के खराब होने लग जाएंगे तो गाड़ी की कॉस्मेटिक चीजें कोई काम की नहीं रहेंगी। तो वही चीजों को ठीक रखने के लिए और मेंटेन करने के लिए, एनहांस करने के लिए हम कुछ नए प्रोडक्ट्स ट्राई करने वाले हैं। अब तक यामा लूप पर डिपेंड थे, अब यामा लूप के अलावा और क्या क्या चीजें जो उससे बेहतर परफॉर्मेंस, स्मूथनेस, माइलेज हमें दे सकती है, वो सब चीजें हम ऑटो एक्सपर्ट से सीखेंगे। तो प्रांजल भाई हमारे साथ में है। थैंक यू सो मच प्रांजल भाई, आपने टाइम दिया आज आप मुझे सजेस्ट करो। मेरी गाड़ी 2.5 साल पुरानी हो गई, 2020 के फरवरी से मेरे पास है। दिस इज अ BS6 मोटरसाइकिल 150cc, कहने को नेकेड स्पोर्ट, बट कम्यूटिंग के लिए मैं उसको यूज करता हूँ। 150cc मोटरसाइकिल है, 5 गियर है। अभी क्या है कि यामा लूप का ऑप्टिमा प्राइम 10W40 इंजन ऑयल में यूज करा था, मैं संतुष्ट था। बीच में एक सर्विस में मैंने कंपनी की 5 सर्विस में से एक सर्विस में मैंने यामा लूप का स्पोर्टी प्रीमियम ट्राई किया, जो कि R15 का इंजन ऑयल है। तो उसमें ना ग्रेजिंग हो गई थी गाड़ी, मेरी रेंज जो होती है उसमें बहुत प्यारी भग रही थी, तो अच्छा लग रहा था, बट टॉप एंड में कोई इंप्रूवमेंट नहीं था और लो रेंज में कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं था, बट अग्रेसिव महसूस होती थी। माइलेज वॉज डिसेंट। अब मैं चाह रहा हूँ अगर आपकी नॉलेज में कुछ ऐसा इंजन ऑयल है तो पॉपुलर होने के साथ साथ कुछ इम्पैक्टफुल भी रहे, मजा आ जाए गाड़ी चलाने में, और वापस कभी ऑप्टिमा प्राइम या यामा लूप में कोई और ऑयल की जरूरत ही ना पड़े, तो मुझे सजेस्ट करो। मैं एक्साइटेड हूं। आपको बेस्ट ऑयल सजेस्ट करता हूं। बताइए। बेस्ट इज इन लाइक परफॉर्मेंस वाइज, जो आपको परफॉर्मेंस प्रॉपर स्मूथनेस देगा, फ्रिक्शन रिड्यूस करेगा। कभी होता है अपने इंजन में फ्रिक्शन बहुत क्रिएट होता है, हाँ। तभी ऑयल परफॉर्मेंस नहीं दे पाता, राइट, ऐसा भी होता है। तो ऑयल का एक जो डेफिनेशन में बोलता हूँ परफॉर्मेंस, उस पर ध्यान देते हैं अपन, तो बेस्ट वाला देता हूँ। ओके, Your is Yamaha FZ 1040 is the I guess recommended grade for that. So this is your oil. तो रेस वाला हो गया ना, रेस वाला, हाँ स्ट्रीट रेस। ठीक, हाँ तो स्ट्रीट रेस की मैं आपको स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। ओके, See, this is the fully synthetic proper premium oil for all bikes and all. This is SN plus. So SN plus is the highest grade of this territory in this engine oil category. इसके भी नीचे ग्रेड्स आते हैं, SM आते हैं, SL आता है, SG, सभी ग्रेड आते हैं, बट SN plus is the top grade. So you are going for the best performance, no compromise on that. अच्छा, इससे एक्सेलरेशन में और स्मूथनेस आ जाएगी और काफी गाड़ी अग्रेसिव भागेगी। Yes, exactly. मतलब आप जब उसको पिकअप लेते हो परफॉर्मेंस में, जब पिकअप लोगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा, you will get the feeling of that. वाओ, Yes. ऑलरेडी एक्साइटेड हो गया मैं तो। तो जब अपन हाईवे पे राइड करते हैं, आपको भी लगता है कि यार परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा है, अपन पिकअप नहीं ले पा रहे हैं, एक टाइम के बाद 80-90 में 100 में एक गाड़ी रुक जाती है। हाँ, ये होता है, ऐसा फील होता है। तो दिस इज द ऑयल, ये आपको वहाँ पे हेल्प करेगा, अग्रेसिव फील कराएगी टॉप एंड पे भी। Exactly. चलिए, एंड ये जो टेक्निकलिटीज है ना, जैसे SN प्लस, जब कोई भी बाइकर आता है ना जो एक थोड़ा सा नया होगा, उसको ये सब समझता नहीं है। हाँ। दिस इज द थिंग यू शुड हैव बीन लुकिंग फॉर। Exactly. ये तो अपन ने सिर्फ 10W40 तो कोड देख लिया कि चलो अब टेम्परेचर लोएस्ट और हाईएस्ट क्या है, तो यार बेसिक हो गया, जगह लिखा है। लेकिन यहाँ पर उसके अलग ग्रेड भी हैं जो मिनरल्स डिफाइन कर रहे हैं कि गाड़ी क्या परफॉर्मेंस किस मिनरल की वजह से कर पाएगी। वो चीज नहीं देखते हैं कोई, तो वो अच्छी बात है। वन मोर थिंग इज दिस इज JASO MA2. JASO इज अ जापानीज ऑटो मैन्युफैक्चरिंग टर्मिनोलॉजी। ओके, तो वो भी प्रॉपर ये ऑथेंटिक दिखाता है कि ये प्रॉपर मतलब एक ऑल ऑफ सेट से बना हुआ है। अच्छा, हाँ, तो जब आप इसको यूज करेंगे, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप डालिए, डाल के 1-2 दिन उसका पूरा परफॉर्मेंस टेस्ट कीजिए, फिर आप मुझे बोलेंगे कि यार मजा आ गया। हाँ, मजा आ गया। अच्छा, ऑथेंटिक से याद आया, एक ना बहुत कंसर्निंग क्वेश्चन आजकल चल रहा है मार्केट में कि जो भी अपन किसी अपने सिटी में लोकल ऑटोमोबाइल शॉप में जाते हैं, तो सबसे ज्यादा डर इस बात का लगता है कि हमें ऑथेंटिक इंजन ऑयल मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो कंपनी में जाने के लिए लोग मजबूर हो जाते हैं, ज्यादा कॉस्ट पे करने लग जाते हैं कि चलो वहाँ पे ऑयल तो अपने को ओरिजिनल मिलेगा कंपनी वाला। बजाज जाओ तो बजाज का ऑयल, TVS जाओ तो उनका ऑयल, यामाहा जाओ उनका ऑयल, रॉयल एनफील्ड में उनका ऑयल। बट ये कंपनी वाले ऑयल सबको चाहिए, इच्छा सबको यूज करने की, पर अमेजन को ऑर्डर करना हो तो नकली ना आ जाए, या फिर कुछ पैकेजिंग में कुछ डैमेज ना आ जाए, या और सबको ओरिजिनल की इच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा हो, गाड़ी का नुकसान ना हो। तो एक सवाल का जवाब सबको चाहिए कि हम कैसे जाने
कि जो आपकी शॉप पर अगर अवेलेबल कोई है या किसी ऑथेंटिक शॉप पर जाए तो कैसे सीखे कि वो शॉप ऑथोराइज सेल कर पाती है कि नहीं? हाँ, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली वी आर द ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ लिक्विड मॉली सिंस 2018। वाओ, तो यू कैन सी अवर सर्टिफिकेशन। एग्जैक्टली, वंडरफुल। तो आपके पास कई सारे ऑयल कंपनी से सर्टिफिकेशन है, मोटिल भी है, लिक्विड मॉली भी है। हाँ, इसके अलावा और है एमसॉइल एंड ऑल, वी हैवंट टेस्टेड हियर। अच्छा, तो वो भी है। इवन यू कैन सी दिस ऑयल, कलेक्शन बहुत सारा रखा हुआ है आपके यहाँ रेंज। मतलब आप 2018 से काम कर रहे हैं। Exactly. ओरिजिनल आप डायरेक्टली जो ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ऑथोराइज वाले उनसे सप्लाई लेते हैं Right. और सीधे आप कस्टमर को अवेल कर देते हैं। Exactly. इसलिए ऑथेंटिक प्रोडक्ट आपके पास ऑथेंटिक प्राइस पर अवेलेबल है। Exactly. नो कॉम्प्रोमाइजेशन ऑन Yes. क्वालिटी बाय दिस। वेरी गुड। Even one more thing, even you can check the authenticity of the product by scanning this barcode. अच्छा, बारकोड भी है, ये स्कैन करेगा, ये ऑटोमेटिकली लिक्विड मॉली के वेबसाइट पे आपको लेकर जाएगा और ऑथेंटिसिटी बता देगा कि स्पेसिफिकली प्रोडक्ट कौन सा है। एग्जैक्टली। इवन इफ यू वांट तो यू कैन कॉल द मेजर कंपनी पीपल एंड यू कैन वेरीफाई कि whomsoever the dealer is. कोड वगैरह भी लगे हुए हैं Exactly. प्रॉपर्ली हर एक पैकेजिंग पर। तो ऑथेंटिक प्रोडक्ट की तो सारी की सारी यहाँ पर चीजें नजर आ रही है। अच्छा, अब हम इंजन ऑयल तो लगा लेंगे। Right. मेरी गाड़ी ना 2-3 हजार किलोमीटर एक्स्ट्रा चल गई पिछली सर्विस के बाद और 7 महीने एक्स्ट्रा हो गए। Okay. हाँ, फिलहाल गाड़ी थकी हुई, हाँ। लेकिन बता नहीं रही कि यामा है वो मजबूर है अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए क्योंकि वो यामा है। तो क्या हो रहा है ना, गाड़ी अच्छी चल रही है पर और स्मूथ होती है हर सर्विस के बाद। Right. तो मैं फील कर पा रहा हूँ कि दिस कैन डू बेटर। तो ये तो हमने इंजन ऑयल को फ्लश कर दिया, दूसरा डाल दिया। हम और क्या कर सकते हैं कि मेरा इंजन जो है पिछले 5 सर्विस के बाद और पिछली जो सर्विस के बाद अभी जो तक डिले हो गया है तो उसको थोड़ा सा साफ किया जा सके, परफॉर्मेंस ठीक किया जा सके और इंजन ऑयल डालने के बाद और क्या एडिट कर सकते हैं वो चीजें कुछ सजेस्ट कीजिए। मैं आपको 2 एडिटिव कंसल्ट करता हूँ। एक होता है इंजन फ्लश, जो आपके पुराने ऑयल को रिमूव करेगा विद कार्बन डिपोजिशन। मतलब पूरा उसमें जितना स्लज फॉर्मेशन रहेगा वो पूरा निकाल देगा। अरे वाह। तो जितना भी आप न्यू ऑयल पे खर्चा कर रहे हैं, यू आर स्पेंडिंग सो मच मनी ऑन दैट, तो उसको एक प्रॉपर डेफिनेशन मिल जाएगी। वाह वाह वाह, और क्या चाहिए। मैं तो मतलब आप हम पुराना इंजन ऑयल जो निकालेंगे उसके में जो गंदगी वहाँ रह जाती है हाँ। वो भी धुल के बाहर आ जाएगी। Exactly. अच्छा, वो जनरली आती नहीं थी ड्रेन करने से। हाँ, वो उससे आ जाएगी। Okay. बिकॉज इट विल समहाउ वेपराइज। अरे वाह। फॉर 10 मिनट्स आपको उसको होल्ड कर देना है हाँ। और इंजन को स्टार्ट कर देना है। चलिए फिर देखते हैं, ये भी चीज काफी इंटरेस्टिंग है। ये यहाँ पर आपने दिखाई थी वो ये सीधे से इंजन ओके, सेम ही है। हाँ, सेम। हाँ, इंजन फ्लैश शूटर है ये भी लिक्विड मॉली का है। हाँ जी। और ये चीज अपने को इंजन ऑयल में डालनी है। पुराने इंजन ऑयल में, ओल्ड इंजन ऑयल। अच्छा, मतलब निकालने से पहले ही डाल देना है, फिर उसके बाद में 10 मिनट रखना है। 10 मिनट रख देना है, फिर Okay. उसको आप ऑटोमेटिक फ्लश करवा दीजिए। वाह भाई वाह। तो ये इतनी अच्छी अच्छी चीजें बनी है मार्केट में और हम तो सोचते थे बस इंजन ऑयल बदल लो, ऑयल फिल्टर बदल लो, एयर फिल्टर चेक करा लो, हो गई सर्विस। और कभी अब कुछ लोगों को पता चला कि चेन क्लीनिंग, चेन लुब्रिकेशन भी कुछ होता है, तो बस Exactly. उतना ही मेन काम पता है लोगों को। तो ये बहुत सी चीजें होती है भाई। गाड़ी अच्छी ली है, अच्छा परफॉर्मेंस मेंटेन करो, पहले 1 साल तक गाड़ी अच्छी चलती है, उसके बाद जो गाड़ियों में डिस्ट्रीब्यूशन होता है अच्छी बाइक वर्सेस बुरी बाइक, ये इन चीजों की वजह से होता है। ऐसी चीजें डालते रहोगे तो आपकी गाड़ी हमेशा अच्छा चलेगी और कई बार तो ब्रांड न्यू बाइक से भी अच्छी चलेगी। हाँ। तो ऐसी चीज इंजन नहीं खुलेगा कभी, इंजन खोलने की नौबत नहीं आएगी क्योंकि कंपनी ने, इंजीनियर्स ने तो बहुत अच्छा रिलायबल इंजन बनाया है। हाँ। आप उसकी बात खुद लगाते हो, तो वो जो आपको लगानी है ना, तो वो अधिकार आपको मिलेगा ये डालने की वजह से। तो ठीक है, फिर खेलो गाड़ी के साथ में, जितना खेलना है ये सब ख्याल रखेंगे चीजें। Exactly. अच्छा, ये हो गया अपना ड्रेन, ये ड्रेन ये हो गया नया इंजन। इसमें क्या एडिटिव करे परफॉर्मेंस के लिए? एडिटिव मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज लिक्विड मॉली एक और शूटर। शूटर। अच्छा, ये भी शूटर, ये भी शूटर। ये भी शूटर, बट वाह। ये है आपका न्यू ऑयल में डालने के लिए। अच्छा, ऑयल एडिटिव शूटर ये है, ये हाँ। फ्लैश शूटर था। हाँ। ये पुराने को निकालने के पहले और ये नए वाले को डालने के बाद। हाँ। इससे क्या होगा, ये ट्यूब से देखिए, बेसिकली इट इज MOS2. MOS2 डिफाइंस फॉर मोलिब्डेनम सल्फाइड। अच्छा, तो इट इज बेसिकली अ कंपाउंड जो आपके नए इंजन ऑयल में जाएगा। इंजन ऑयल उसको एक प्रोटेक्शन लेयर कवर करेगा। एक मे बी 200-300 किलोमीटर के बाद आपको उसका फीलिंग आएगा। अच्छा। एक परफॉर्मेंस फीलिंग आएगा कि अब मेरे इंजन में वाइब्रेशन नहीं है, पूरा साउंड रिफाइनमेंट बढ़ेगी। एग्जैक्टली। अरे वाह, एग्जैक्टली, इतना आपको पूरा महसूस क्या होगा बात। विद इन 200 किलोमीटर। इट टेक टाइम स्टिल 200 आपको इट हैज टू, क्योंकि पहुंचने में टाइम तो लगेगा, हर जगह कोने कोने में जाना है तो इंजन के कंपोनेंट। तो ये चीजों में आपका, मैंने जैसे बोला कि फ्रिक्शन, यही चीज है जो फ्रिक्शन को भी रिड्यूस करती है। यार, आपने फ्रिक्शन का नाम लिया तो मुझे सिलेंडर की याद आ गई। हाँ। जो अपने सिलेंडर वॉल से सिलेंडर पिस्टन टकराते हैं, Yes. ये तो मेरी तो सिंगल सिलेंडर है और एक और गाड़ी जो मेरी GT 650 वो ट्विन सिलेंडर है। हाँ। उसमें तो इसकी जरूरत और ज्यादा होगी। एग्जैक्टली, क्योंकि उसमें मेटल टू मेटल कांटेक्ट होने के ज्यादा चांसेस हैं।
2 सिलेंडर है। दो चीजें पागलों की तरह टूट रही है, तो अच्छा होगा ऐसी चीज उसमें भी डाल सकते हैं बिल्कुल। तो ये सेम ही आइटम डलता है, सेम आइटम। अच्छा, बस इंजन ऑयल का ग्रेड बदलेगा या ये भी चलेगा? नहीं, इंजन ऑयल का ग्रेड अकॉर्डिंग टू द मैनुअल रिकमेंडेशन। ओके ठीक है, तो जब मैं उसको लेकर आऊंगा तो वो भी देखना पड़ेगा एक बार, क्योंकि मैं चाहता हूँ उसमें भी मजा आए। बिल्कुल। वो गाड़ी में मुझे ना परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, स्मूथनेस थोड़ी और बढ़ेगी और माइलेज थोड़ा इंप्रूव हो जाए तो और क्या चाहिए फिर किसी को। ठीक है, ये हो गया एक डालने के बाद। अब हमें और कुछ डालने की जरूरत तो नहीं लग रही? एक आपके पास ऑन चॉइस है पेट्रोल को क्लीनिंग करने के लिए। अच्छा, देयर इज अ फ्यूल सिस्टम क्लीनर, यू कैन क्लीन योर पेट्रोल ऑल्सो। ये कैसे का काम करता है? कंप्लेंट आपकी रहती होगी मुझे माइलेज में कहीं ना कहीं उतना नहीं मिल रहा जितना मुझे चाहिए। मुझे मिलता नहीं, पापा को मिलता है। हाँ। तो मैं चलाता हूँ, वो बस पहुंच रहे हैं कहीं। Exactly. वो 40-50 पे चलते हैं, हम 60-70 पे चलते हैं। तो अगर मुझे भी माइलेज थोड़ा सा मिल जाए तो मैं आपको खुशी एक मिलेगी। चीज बता देता हूँ, दिस इज फॉर यू। अच्छा। लाइक आप इसको अपने पेट्रोल टैंक में डाल दीजिए। 40 एडिटिव शूटर। यस एग्जैक्टली। फ्यूल सिस्टम क्लीनर। फ्यूल सिस्टम क्लीनर, इट विल Okay. क्लीन योर फ्यूल। ओके। हाँ, कहीं ना कहीं होता है अपने टैंक में कंटामिनेशन होते हैं, कुछ होता है, ऊपर से भी कुछ ना कुछ आता है जब Exactly. खुलता कभी है। कुछ मिक्स हो जाता है, कभी अपन ओपन करते हैं तो कुछ होता है, तो ये आपका ऑटोमेटिक सिस्टम क्लीन करेगा। ओके, ये बढ़िया चीज एंड है। यू विल फील द डिफरेंस सेम इन 100 किलोमीटर्स। ओहो, Yes. मतलब ये पेट्रोल में अभी तो खाली है, टंकी भरने हाँ, वाली तो अभी है, आप, तो जब भरेगी फुल करना ही है। हाँ, फुल करके, और हो सके तो इसको पहले डालते हैं अपन, पहले इसको डालो पहले इसको फिर डालते फुल हैं करो। ताकि डायल्यूशन प्रोसेस प्रॉपर हो जाए। अच्छा, तो ये अभी डाल दूं और फिर जाके फुल फिर full करवा करूँ? दीजिए। अगला पेट्रोल पंप कितना दूर है यहाँ से? जस्ट 100 मीटर्स अवे। चलो, तो फिर इसको भी डाल देंगे अपन, उसको फुल करवा लूंगा। ठीक है, ये अच्छी चीज है। चलो फिर शुरू करते हैं, डन है ना? फिर आपसे और चीजें समझेंगे आपके पास स्टॉक में क्या क्या अवेलेबल है। बिल्कुल। लेट्स स्टार्ट। अब चलिए। तो सबसे पहले इंजन फ्लश शूटर हम लगाने जा रहे हैं लिक्वी मॉली का, इंजन ऑयल के साथ में। ये लीजिए ब्रदर, अभी उसका इंजन ऑयल जो ऑलरेडी है उसमें इसको डालेंगे। उससे क्या होगा कि इंजन ऑयल जो हम ड्रेन करेंगे तो फ्लश होते हुए सारी गंदगी जो रह गई है, जो अक्सर साफ नहीं होती, वो भी हो जाएगी। अब ऑयल एडिटिव अपन डाल दिया, जो शूटर डालना था फ्लश वाला। अब अपन 10 मिनट्स के लिए इंजन चालू कर रहे हैं, तो चालू करके आइडल करना है। अब 2 रेविंग 10 मिनट आइडल करके रखा, नो रेविंग एंड ऑल, बस 10 मिनट के लिए उसको छोड़ देना है। काउंट डाउन बिगिंस, 11:57 हुआ है बराबर। हम लोग 12:07 पे इसको बंद करेंगे। अब करेंगे ना, बोलोगे सो अब ट्रेनिंग का टाइम हो गया, 12-11 हो गए, 5 मिनट एक्स्ट्रा ही हो गए। 15 मिनट के लिए अपन ने गाड़ी चालू रखी थी। अब ड्रेन करेंगे इंजन ऑयल को और देखते हैं अभी इंजन ऑयल का कलर क्या है, क्योंकि 2-4 हज़ार किलोमीटर टोटल हो गए पिछली सर्विस के बाद और 8 महीने हो गए। 8 महीने बाद इंजन ऑयल निकल जाए काला काला, देखते हैं जरा क्या हाल है। या हो सकता है मेरी यामा की गाड़ी ने इंजन ऑयल को इतना यूज़ किया ही ना हो ज़्यादा, तो शायद अभी भी साफ़ सुथरा इंजन ऑयल मिले। शायद डार्क ब्राउन दिखे तो मुझे खुशी होगी। लेट्स सी। अरे वाह, ज़्यादा डार्क नहीं दिख रहा है, बट डार्क ब्राउन कलर का दिख रहा है। तो एकदम बुरी कंडीशन भी नहीं थी, बट पतला हो गया है इंजन ऑयल, वो साफ समझ में आ रहा है। तो ये लुब्रिकेशन अच्छा नहीं दे पाता अभी, ठीक है, ये बहुत अच्छा रिफाइनमेंट नहीं दे पाता, बट ठीक है। गाड़ी का इंजन अभी ख़राब होने से थोड़े से पहले ही मैंने बदल दिया इंजन ऑयल, तो अच्छी बात हो गई। तो ये यामाहा का ओरिजिनल ऑयल फिल्टर है जो मैं लेकर आया था यामाहा सर्विस सेंटर से। 70 रुपये का आता है, तो ये ओरिजिनल लगाना कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि ज़्यादा महंगा नहीं है। ये मैं इनको देता हूँ, तो लिक्वी मॉली का इंजन ऑयल जब डलेगा इसमें, तो इंजन ऑयल फिल्टर जो है ये भी चेंज कर लिया जाएगा। अच्छा प्रांजल भैया, एक चीज सॉरी आपको बताना भूल गया, चेन क्लीनिंग लुब्रिकेशन इज मस्ट। राइट। क्यों? अब गाड़ी को हो गए सर्विस करके पिछले 8 महीने, और अपने यहाँ की जो वेदर कंडीशन और डर्ट है वो चेन पे पूरी जमा हो गई है। पहले क्लीन करना है और फिर उसको लुब्रिकेट करना, ताकि मेरे को और स्मूथ परफॉर्मेंस मिले। तो बताओ ड्राइव सिस्टम को सुंदर बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं अपन? अच्छा, यहाँ पर कुछ है मॉड्यूल, मॉड्यूल का, एंड दिस इज चेन ल्यूब। अच्छा, चेन क्लीनर एक है आपके पास, एक लुब्रिकेंट भी है। ये भी मैं अब तक यामा लूप की यूज कर रहा था, पर अब जो यामा लूप की कैंस थी मेरे पास, वो मैं बाइसिकल में यूज कर रहा हूँ। मुझे कुछ नया चाहिए। ऐसे मोटुल का अपना क्लीन कर लो, पहले चेन क्लीनिंग स्प्रे मारना पड़ेगा। तो ब्रश है अपने पास में? हाँ, ब्रश भी अवेलेबल है। चलो बढ़िया। एंड दिस इज चेन लुब्रिकेंट। इसको चेन ल्यूब मार के आप अपनी राइड पे जहाँ भी निकलना चाहते हो वहाँ निकल जाओ, बस स्मूथ हो जाएगा फिर परफॉर्मेंस। चलो फिर आखिरी में इसको भी करते हैं इंजन ऑयल के बाद में।
अब वक्त है चेन क्लीनिंग और लुब्रिकेशन करने का। और क्योंकि गाड़ी को सर्विस करके 7-8 महीने हो गए हैं अपने, तो चेन जो है काफ़ी ख़राब हालत में, तो इनसे पहले डीजल वॉश की जाएगी। बाद में अपने पास टूल सारे हैं। ये देखो चेन की हालत देख लो एक बार, भाई घुमाओ। चेन की हालत काफ़ी ख़राब है, तो उसको ना डीजल क्लीनिंग करनी है हमें पहले, और फिर ये मोटल का जो हमारे पास में क्लीनिंग का एंड लुब्रिकेशन के जो कैन्स हैं वो यूज़ करेंगे। और ये टूल भी है हमारे पास चेन क्लीनिंग करने के लिए, इसका भी काम आएगा अभी हमें। तो प्रांजल भाई, अपनी गाड़ी का काम तो हो गया। अब एक और गाड़ी मेरे पास में है GT 650, है ना, रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650। अगली बार उसमें एडिटिव्स लगाने आऊँगा, तो आप थोड़ा सा उसका आइडिया दो। एक है मेरे पास हुंडई क्रेटा की कार, 4 सिलेंडर वाली 1.6 लीटर की गाड़ी है वो, पेट्रोल इंजन 1600 सीसी, और वो गाड़ी को हो गए 4.5 साल, 4.25 साल समझ लो। तो उसके भी मेंटेनेंस के लिए और बढ़िया बढ़िया चीज़ें मैं जानना चाह रहा हूँ कि चलो उसमें भी मज़ा आ जाए चलाने में, है ना। अब उसका भी हो गया, फ्री सर्विस तो काफ़ी पहले ख़त्म हो गई है, पेड सर्विस चल रही है। हम अपनी मर्जी से अच्छा इंजन ऑयल जो भी होता होगा और जो एडिटिव्स होते होंगे वो लगा सकते हैं। सो अब मैं चाहता हूँ आप ऐसी ऐसी चीज़ें सजेस्ट करो जो आज तक गाड़ी ने परफॉर्म ना किया हो, मज़ा ना दिया हो, उससे अच्छा दे दो आप। पहले तो मैं एक और बात बता देता हूँ, I too have the same Creta 1.6। अरे भाई साहब, एक नंबर गाड़ी है वो। तो बेसिकली सेम 2018। यस, फेब मंथ में हमने वो जो लेके आए थे आप वाइट वाली। तो देखिए, हम लोग भी अपनी क्रेटा परफॉर्मेंस कहीं हाईवे पे जाती है, कहीं ना कहीं हम लोग स्पेशली अमरावती रोड पे ज़्यादा जाते हैं, कोराड़ी वगैरह यहाँ जाना जाता हूँ। तो बेसिकली ऑयल जो मैं सोचता हूँ कि मेरी क्रेटा के लिए बेस्ट है वो रहता है, देखिए मैनुअल रिकमेंडेशन इज 530, तो आई ऑलवेज प्रेफर कि मैनुअल में जो रिकमेंडेड है वो आप ग्रेड उसमें डालिए, यूजर मैनुअल में। यस, ब्रांड इट्स योर चॉइस। सो आई प्रेफर लिक्विमोली फॉर माई क्रेटा। लिक्विमोली, वाओ, अगेन। तो बेसिकली मेरे इसमें 5W30 रिकमेंडेड है। मेरे इसमें 3.5 लीटर का 3.6 लीटर का कैपेसिटी है। हाँ, तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं टॉपटेक 530। वाह भाई वाह। यस, so this is for Creta? Yeah, this can be used in many vehicles, even for German vehicles too. Oh wow, this is the best performance oil ever. अरे वाह। Yes, टॉपटेक 4200। 530। Okay, exactly, 4200 530। वाह भाई वाह। हाँ, तो होता क्या है, कभी कभी आपको कार में भी कुछ नॉइज आते हैं, कुछ वाइब्रेशंस आते हैं, बट माई कार इज लाइक जेट एयरवेज। वाह भाई वाह, स्मूथ एकदम स्मूथ है, नो नॉइज, नो। तो ये भी रिफाइनमेंट में हेल्प करता है? बिल्कुल, बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग योर वाइब्रेशंस, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग योर परफॉर्मेंस, लाइक पिकअप, लाइक आपका फ्यूल माइलेज, एवरीथिंग इज इन दिस। मतलब कम मेहनत में ज्यादा स्मूथ अच्छा काम कर पाएगा इंजन। ये कितने किलोमीटर के हिसाब से? बेसिकली सी व्हाट कंपनी रिकमेंड इज 30,000 किलोमीटर्स अप्रॉक्स। अच्छा, हाँ। हमको हर 10,000 किलोमीटर पे सर्विस के लिए कॉल करते हैं वो। मैंने हर कंपनी में सुना है कि 10,000 रिकमेंडेशन है। ऑलमोस्ट सी बेटर चॉइस इज टू रिमूव द ऑयल इन 10,000, दैट इज द आइडियल किलोमीटर रेंज। बट कंपनी बोलती है इतना उसका परफॉर्मेंस लेवल है, अच्छा, यू कैन रन अप टू 30,000 किलोमीटर। मींस दिस इज 3 times मोर। एग्जैक्टली, वाओ। एंड द कंडीशन इज 1 year। अच्छा, 1 year और 30,000 व्हाटएवर कम्स बिफोर। देखो अब ये 2 फायदे यहाँ हो रहे हैं। एक, वो लोग बोल रहे हैं 6 महीने में एक बार सर्विस कर लो, और हर 10,000 किलोमीटर पे इसको रिप्लेस करो। हमारी गाड़ी बहुत चलती है, तो अगर 1 साल का वक्त मिलेगा और 30,000 किलोमीटर अलाउड है, तो यार दिस इज गोना बी
कॉस्ट सेविंग। हाँ ये एक्चुअली थोड़ा एक्सपेंसिव होगा लेकिन डबल फायदा दे रहा है। इट्स नॉट एन एक्सपेंसिव वन, इट इज नॉट एक्सपेंसिव एक्चुअली आल्सो। इट्स इकोनॉमिकल। अगर अपन इस पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट आई थॉट, हाँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो इकोनॉमिकल है। इसका एक ही इसमें पैसा ये तो बिल्कुल वही बात हो गई, एंड्रॉइड ने लेके आईफोन लिया 4 साल एक्स्ट्रा चला लिया। चलो बढ़िया चीज है। मेड इन जर्मनी है ना। Yes, so I recommend you to go for this in अच्छा। your Creta, and then you will tell me after 150 kilometer, one seat tuned, one seat properly protected with your all the things. फिर आप मुझे बोलोगे कि सेम चीज है। हाँ हाँ मजा आ गया। और इसमें कोई एडिटिव डालने की जरूरत? बेसिकली आप इसमें एक एडिटिव, हाई परफॉर्मेंस एडिटिव आता है सेराटेक करके। ओह हाँ, लेट मी शो यू। हाँ आई हर्ड अबाउट इट। Yes, exactly. ये हमारे शुभम हाँ भाई यूज कर रहे हैं बराबर So बराबर। this is Ceratec oil additive. ओके This is purely a ceramic additive. अच्छा Yes, it coats in your engine like a ceramic wear protection. अच्छा पूरा wear and tear से प्रोटेक्ट करता है, no vibrations, nothing, no friction, no metal to metal contacts. सही है। Yes, so these are the properties of this product, and once you use it, you will be like enhanced performance. अब इसके बिना काम नहीं चल रहा। Exactly, and this is the main combo pack. अच्छा ये People दोनों use- साथ में जाता Yes, है। exactly. Car enthusiasts mostly buy these two together. ओके Exactly. ठीक है, फिर अगली बार जब कार आएंगी तो ये चीजें हम डालते हुए नजर और आएंगे। इसकी जो लाइफ है हाँ। दैट इज 50,000 वाह, किलोमीटर। so you use it once and मतलब कम से कम कई लोग तो गाड़ी भेज देते हैं उतने में यार। तो ये मतलब पीरियड के हिसाब से नहीं है, नहीं, इसको आप 50,000 किलोमीटर इसकी लाइफ इंटरवल ये इंजन ऑयल में जाता है। Engine तो oil इंजन में ऑयल तो उतने में कई बार ड्रेन हो जाएगा, हाँ, तो इट स्टेज। हाँ, ये it's रहेगा, इसकी लाइफ 50,000 तक नहीं हटने तो वाली। ये कोट हो जाता है कोट हो क्योंकि जाता है, अच्छा। But यही है कि फिर नेक्स्ट टाइम जब आप ऑयल डलवा दो तो आपको फ्लश नहीं करना है। फ्लश करोगे तो ये भी बाहर आ तो जाएगा। पहले फ्लश कर लो, करना है तो एक उसके एक बाद बार- फ्लश नहीं उसके करना बाद है। फिर ये ऑयल डालो और ये डाल दो, आपकी अच्छा। गाड़ी हो गई। जस्ट इन केस जिसने फ्लश यूज करना है वो पहले कर ले, हाँ। फिर इंजन ऑयल डाले, फिर ये डाले, उसके बाद Exactly. फ्लश ना डाले, कोई जरूरत नहीं, कोई है ना। not फिर 50,000 किलोमीटर के बाद फ्लश करो, सब निकालो, फिर Yes, दोबारा। फिर दोबारा। तो ये उनके लिए जो 2-2.5 लाख किलोमीटर चलाते हैं गाड़ी। हाँ, जो मेन कार enthusiast है, हम जो भी उनमें से जाना हैं। नहीं है। मेरी 1 लाख किलोमीटर हो गई है, 1,10,000 समथिंग हो गई है, तो आई तो डेफिनेटली नीड तो दिस। आपके हमारे से तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, अरे हम तो इसलिए नहीं हुई, कुछ भी नहीं 40,000 approx. मेरा पहले साल में हो गया था 55,000 किलोमीटर। मैं पेट्रोल गाड़ी को डीजल गाड़ी से ज्यादा बुरा चला रहा हूँ। तो आई डेफिनेटली So नीड that is दिस। the definition of car enthusiast. या मैन। उसको बोलते हैं कार एंथुसियाज्म। चलो फिर अगली चीज देखें, बाइक के बारे में भी हम बात करते हैं। जी। वो एक बार आपकी रेंज मुझे समझा दो, बेसिक आइडिया, और ना एक छोटी वाली कार वालों के लिए भी बता दो। मेरे कुछ भाइयों के पास टिगोर, टियागो है, Okay. है ना। किसी के पास i10 है पुरानी वाली, ग्रैंड i10 पहले आती थी, उसके पहले i10 कप्पा आती थी। Okay. तो वो पुरानी गाड़ियां भी। तो आपकी रेंज का एक बेसिक आइडिया दे दो, तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं बाइक कार ओनर्स, उनको सब पता चल जाए। बाकी हमारे अगले वीडियो में तो हम दिखाएंगे ही। See, you can see the range here. Every car, मतलब all जो भी कार है उनके मैन्युफैक्चरिंग OEM के अकॉर्डिंग उसमें यहाँ रिकमेंडेशंस हैं. Like if you see this is BMW long life approved, MB Wow. approvals, VW approvals. Porsche भी उसमें। हाँ, तो आप बोल रहे थे कि आपके ब्रदर हैं जो Volkswagen अभी पोलो लेने जा रहे हाँ, हैं. वेंटो। Vento. So this is the best oil. अच्छा, ये Volkswagen, Mercedes Benz, Porsche, BMW, Opel, GM, General Motors, Renault Renault, के लिए भी। सारे ब्रांड के नाम लिखे हुए हैं यार। वाओ, See, if you have a Hyundai, then obviously you can go for this also. Brilliant. This is a Hyundai one. Kia गाड़ी है, आजकल Kia गाड़ी बहुत Kia चल रही है, बहुत हाँ। चल रही है। तो Kia owners can go for this. वाओ। And see, what I told you is German owners like Skoda, VW, Audi, Mercedes, BM, whatever it is. So top tech, they can टॉप prefer टेक का आपने वो देखा Yes. था, और ये उनके लिए है दूसरे वालों का, Yes. जर्मन के लिए। And this is the 0W40 Yes. एक्सट्रीम कोल्ड सिचुएशन के लिए। exactly, but mostly it is used in Mercedes. अच्छा, Yes, If you very have a Mercedes. Mercedes, then this is the oil This you is have the to best. go. प्राइम रिकमेंडेशन फॉर मर्सिडीज Yes. कार ओनर्स 0W40। Yes, मेरे एक दोस्त के पास में है C200 पेट्रोल, obviously you can go. आई थिंक उनके लिए अच्छी रहेगी। सही है। तो और आप बोल रहे थे टाटा के लिए, तो टाटा. टाटा की टिगोर, टियागो है, हाँ। वो बताओ। Okay. So basically this is the oil for Tata people. 15W40 MOS2 leach law. फिर से अच्छा। Yes. Leach So law। you remember this MOS2? हम उसमें बात कर रहे थे जब इसमें हाँ, लगा रहे थे oil शूट मेरी added. बाइक में। हाँ, So this is only उसमें इंक्लूडेड है। included. अरे भाई साहब, Yes. एक तो के पैसे आपको ऑयल एडिड इसमें डालने की कोई डालने जरूरत की नहीं है, पड़ेगी। बस सिर्फ ऑयल डाल दो, आपके टाटा ओनर्स का काम पूरा चल गया। काम हो गया। इसलिए वो बोलते हैं कि लो कॉस्ट मेंटेनेंस है, तो वो चीज को मेंटेन यहाँ भी किया है लिखी मॉली ने, Exactly. उनके मेंटेनेंस को कॉस्ट को एफिशिएंट बनाने के लिए। And now we have that AMSOIL brand. अच्छा, एमसॉइल भी है। This is an American company. आई हैव हर्ड अबाउट इट, एमसॉइल। Yes. So this is purely oil imported from USA. ओके। We have this range of two-wheelers,
अच्छा, यहाँ पे टू व्हीलर एम्स ऑयल के ही हैं सारे, जी, बिल्कुल। और रेसिंग ऑयल वगैरह वगैरह। आप बोल रहे थे आपके फ्रेंड के पास हार्ले भी है, हार्ले भी है, ऑयल फॉर V12 ट्विन सिलेंडर। ओह, V12 भी है यहाँ पर। चलो ये बढ़िया है। Exactly. मतलब And many- सबके लिए कुछ ना कुछ ऑप्शन है। सबके लिए सुपर बाइक, कम्यूटर बाइक, स्पोर्ट्स बाइक, एवरीथिंग इज हियर। Every bike, street bikes also, everything we have. वाह भाई वाह। And this is the car range. अच्छा, these are the Yes. cars, पेट्रोल डीजल सब कुछ है यहाँ पर। Exactly. See, this is the signature series. This is the flagship product of AMSOIL. ओके, ये highest selling product है AMSOIL का. ओह Yes. Petrol owners do prefer this. ओके। And if you are a diesel owner like Mahindra Harrier. XUV, Harrier and all. स्कॉर्पियो आएगी अभी, स्कॉर्पियो एन। Exactly. So you have this diesel max duty protection. Okay. This is to a signature oil. अच्छा, अगेन Yes. नेचुरल ऑयल। This oil comes in a gallon pack. Okay. मतलब according to American standard, it is a gallon 3.78 liter. या Exactly. तो उनके इसमें 1 गैलन है, हमारे लिए वो तो 3.78 लीटर 3.78 है। लीटर। ऑलमोस्ट सारी 1500-1600 सीसी वाली गाड़ी में तो इतना ही लगता है वैसे। Yes, exactly. ठीक है। And talking about the German cars, they have the specific German oil. ओके, Yes, this is European motor oil, 100%. बनाया भले अमेरिकन कंपनी ने, पर स्टैंडर्ड यूरोपियन में European किया है। हाँ. सही है। So, obviously जो technical aspects होने चाहिए वो Okay. इसमें पूरे हैं. चलो, अच्छा यहाँ पर हमें शेल भी दिख रहा है। Yes, exactly. Okay. Shell, you know the brand. या मैन, उसका पेट्रोल बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में रहता है, बट Exactly. सब जगह मिलता नहीं है। हम तो wish कर रहे हैं नागपुर में जल्दी आ जाए. जल्दी आ जाए, उनका माइलेज और परफॉर्मेंस ही अलग है फिर। Exactly. This is the range of मतलब Shell. हुंडई का नाम ही डाल दिया हम। अच्छा हाँ, मैंने जब हुंडई की सर्विस करवाई थी सर्विस सेंटर में, तो सबसे पहले वहाँ साइड में पाउच लगाया था उन्होंने शेल का। वो शेल का इंजन ऑयल वहाँ पे Shell का कंपनी भी देती है, Yes. यही वाला है। So this is the Shell 020 oil. Okay. And this is 530 530. synthetic HX. This is also flagship product of Shell. ओके, हाँ, फॉर ये कार्स। highest selling है. और वहाँ पर छोटे बॉक्सेस टू This is व्हीलर्स for भी। two wheelers, yes. अच्छा, आपको ट्रक के भी हैं? हाँ, everything. Commercial. यू हैव commercial एवरीथिंग range यार। है. वाह, व्हाट अ लवली रेंज। मतलब आई थिंक And एवरीथिंग इज अवेलेबल। This is one of the pure premium engine oil of Shell. शेल का प्रीमियम इंजन Yes, ऑयल है ये। This is the technical part of Ferrari. फरारी आल्सो, ब्रिलियंट। अच्छा, यहाँ पर ये नया ब्रांड भी This दिख रहा is है। Idemitsu. Idemitsu. This is a well-known brand of Japan. अच्छा, एक जापानीज ब्रांड है जो टोयोटा में भी सप्लाई करते हैं. टोयोटा के तो सर्विस सेंटर में भी अक्सर आपको ये वाला ऑयल दिख जी, सकता जब है। भी आप आपके फ्रेंड के पास कोई इनोवा होगी तो वो सर्विस करने जाता होगा तो ही कैन सी दिस ऑयल. अच्छा, over there. Yes. बढ़िया, तो जापानीज टेक्नोलॉजी के हिसाब से बना हुआ है, तो फिर तो अच्छा ही होगा। Exactly. And- What I told you ना कि every vehicle has its own specific oil. Yeah. तो ये जापान तो के जितनी vehicle- जिस एक्सपर्टीज से उसी गाड़ी का इंजन बना है, उस एक्सपर्टीज से बना हुआ ऑयल अगर होगा Exactly. तो परफेक्ट मैच करेगा। Perfect match करेगा. एंड देन व्हाट वी हैव अदर देन दैट, Then we have the Ineos brand. This is अच्छा। also same Japan Corporation brand. ओके। Yeah. And we have this all additives. अच्छा, इनके भी एडिटिव है। हाँ, this is also a company from US and UK. अच्छा, यूएस यूके के कंबाइंड प्रोडक्ट्स यहाँ पर है एडिटिव्स में। ये सब Exactly. कार्स के लिए है। ये सब कार्स के लिए बेसिकली. Okay. This is the service product for cars. Like carburetor cleaner, brake pad cleaner, engine degreaser. ये सब तो रफ यूज वालों को बहुत जरूरी होता है। Exactly. और इंडियन हार्श वेदर कंडीशन में, गंदे रोड कंडीशंस में, डस्टी रोड कंडीशन में इनकी तो ज्यादा जरूरत है। Exactly. पर पीपल डोंट नो। फिर वो गाड़ियाँ 50,000 किलोमीटर चलने के बाद जब बिकने जाती है तो वैल्यू नहीं आती, फिर बोलते क्यों नहीं आ रही, पता नहीं इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मेंटेनेंस ऐसा नहीं है। सो यू शुड यूज दिस प्रोडक्ट, तो आपकी गाड़ी का रीसेल वैल्यू भी अच्छा हो जाएगा। And मोटिवल इज ऑल्सो देयर, ये भी बहुत पॉपुलर हो चुका है आजकल। this is a biker वो अपाचे वालों को तो बहुत पसंद है। yes, 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 yes. तो ये वो- पूरी बाइकर्स की रेंज है. ओके, बाइकर्स This की is a रेंज यहाँ bullet पर range, मतलब एक रॉयल इनफील्ड के लिए प्रॉपर 350 का स्पेशलिस्ट। Yes. This is synthetic oil, like semi-synthetic. This is the mineral oil. अच्छा, मिनरल ऑयल भी है, Yes. सेमी सिंथेटिक भी और फुली Yes. सिंथेटिक भी अवेलेबल है यहाँ पर आपके पास में अलग अलग ब्रांड में। This is एंड the नीचे car उनके range. मोटुल की कार रेंज भी है। ये मोटोल का एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट 300V 530 पावर. क्या बात है। Like I told you ना 5W30. 5W30, तो this is one of that मोटोल. ये भी अपना 2 लीटर का है। वाओ। इसमें जैसे आप अप्रोक्सीमेट 4 लीटर कोई गाड़ी में लगता ही है. हाँ, तो 2 डब्बे लग You can जाएंगे। buy the two cans. बढ़िया। हाँ, यहाँ पर अब एक नया रेंज मुझे दिख रहा है, कुछ मेंटेनेंस प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, शाइनिंग वगैरह के दिख रहे हैं। Yeah, exactly. See, what you feel is like कि गाड़ी में combustions होते हैं, कुछ गाड़ियों में आइडलिंग नॉकिंग्स होती है. हाँ, इंजन नॉकिंग होती है, मिसफायर भी होता है। Yes, exactly. कुछ गाड़ी के इंजेक्टर्स चोक होते हैं या कुछ उसमें कार्बन होते हैं. अभी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम वाली गाड़ियों को संभालना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। Exactly, exactly. So we have the all products for all these problems. अच्छा, जी, तो here you come. These are the Liqui-Moly products. ये एक Liqui-Moly का एकदम मेजर फ्लैगशिप एडिटिव बोल सकते हैं. डीजल या कार के लिए? एग्जैक्टली. अच्छा। हाँ, इसको आपको डीजल में फिल करना है. यस, तो इट विल क्रिएट अ प्रॉपर परफॉर्मेंस, ऑथेंटिक परफॉर्मेंस. इसमें होगा क्या, मैं आपको बता देता हूँ. कुछ गाड़ियों में प्रॉपर नॉकिंग्स आते हैं, कुछ गाड़ियों में इंजेक्टर्स की ही प्रॉब्लम रहती है. ओके। तो ये बेसिकली उसको जाके क्लीन करेगा. अच्छा, एग्जैक्टली.
So this is I recommend to all diesel owners. डीजल कार ओनर्स, We have that petrol owners for petrol owners also. उसके लिए भी पर्स आता है। उसके लिए इलेक्ट्रिक मोटर इंजेक्शन रहने का। अच्छा ये इंजेक्शन हाँ, this is for petrol owners. कर रहा है, ओके। और यहाँ फनल के साथ दिया हुआ है। हाँ, exactly. बहुत So you बढ़िया। can pour in. ठीक है। सो दोस्तों इस तरह से मैंने भाग्य ऑटोमोबाइल्स के साथ में लगभग 2 घंटे बिताए और काफ़ी सारा नॉलेज पाया, अच्छे इंजन ऑयल के और एडिटिव्स के प्रोडक्ट्स देखे और समझे और यूज़ भी किए। अब मैं गाड़ी को फुल टैंक पेट्रोल करा रहा हूँ अपनी, और जितनी भी सर्विस मैंने आज पाई है और जो अच्छे प्रोडक्ट्स मैंने पाए हैं उससे मैं काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट ऑलरेडी महसूस कर रहा हूँ। बट अभी मैं इसको 200 किलोमीटर लगभग राइड करने के बाद एक अलग वीडियो दूंगा जिसमें अपनी पूरा सर्विस एक्सपीरियंस दूंगा उन लोगों के लिए जिनकी फ्री सर्विस शोरूम के साथ खत्म हो जाती है और उस तरह के प्रोडक्ट्स उनको लोकल सिटी से यूज़ करना पड़ रहा है। तो वो सब चीज़ें मैं अपने अगले वाले वीडियो में शेयर करूंगा, और इस वीडियो का पार्ट 2 आप जरूर देखें। इसके लिए मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके। स्टे ट्यून्ड विद मी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।